हेलो गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एन क्वींस। एन क्वींस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग। चलिए अब अपना क्वेश्चन समझते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन में हमें एक एन क्रॉस एन चेस बोर्ड दे रखा है। एन क्रॉस एन, ये यू आर रिक्वायर्ड टू प्लेस नंबर ऑफ क्वींस इन एन क्रॉस एन सेल्स सच दैट नो क्वीन किल ईच अदर। ओके, तो हमें क्या करना है? हमें क्वींस को प्लेस करना है। प्लेस क्वींस such that no queen kill each other. ओके, तो ये हमारा टास्क है। अब बात करते हैं कि क्वीन किल कैसे करती है। क्वीन किल करती है 8 डायरेक्शंस में, और वो 8 डायरेक्शंस क्या है आपकी? वो है टॉप डायरेक्शन, अपर लेफ्ट डायरेक्शन, अपर राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, बॉटम राइट डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन, बॉटम लेफ्ट डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन। तो ये 4 डायरेक्शन में आपकी क्वीन किल करती है। ठीक है, अब आपको क्वीन ऐसे प्लेस करना है कि आपकी क्वीन सेफ है, और एंड में आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन प्रिंट करनी है। चलिए देखते हैं एक पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे मैं रो और कॉलम मार्क कर देता हूँ। ओके, 0 1 2 3। तो ये चेस बोर्ड है हमारा, कितना? 4x4। तो एक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल टू प्लेस ऑल द क्वींस सच दैट नो क्वीन किल ईच अदर। तो 0th रो पे अगर हम फर्स्ट कॉलम पे क्वीन प्लेस करेंगे, फर्स्ट रो पे हम लास्ट कॉलम में क्वीन प्लेस करेंगे, सेकंड रो पे हम 0th कॉलम पे क्वीन प्लेस करेंगे, और लास्ट रो में हम सेकंड कॉलम में क्वीन प्लेस करेंगे। तो इससे हमें एक पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। ठीक है, अब इसको हमें कैसे प्रिंट करना है? पहले रो नंबर, फिर कॉलम नंबर, फिर कॉमा, रो नंबर स्लैश कॉलम नंबर, कॉमा, रो नंबर स्लैश कॉलम नंबर, कॉमा, रो नंबर स्लैश कॉलम नंबर, कॉमा, और एंड में डॉट। तो ऐसे हम अपनी क्यून को प्लेस करेंगे सेफली, और एंड में हमें ऑल दी कॉन्फ़िगरेशन प्रिंट करनी है। ये सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है या नो कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन। अब अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार खुद ट्राई करें इस क्वेश्चन को बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। तो पहले सिर्फ फोकस करते हैं कि हम कैसे क्यून को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा सिर्फ इतना फोकस है, अभी हम चिंता नहीं करेंगे सेफ की। बहुत सिंपल, हमने एक बना लिया है 2x2, 2x2 चेस बोर्ड। ठीक है, 0 कॉलम, 1 कॉलम, 0 रो, 1 रो। अब अब देखते हैं ट्री डायग्राम के थ्रू कि हम कैसे प्लेस करेंगे। तो स्टार्टिंग में इनिशियली हम होंगे 0 रो पे, बिल्कुल सही बात है। और हमारे पास होंगी 2 चॉइसेस। क्या होगी वो चॉइसेस, आप सोचिए। एक चॉइस होगी कि हम 0 कॉलम पे प्लेस कर रहे हैं गिवन। दूसरी चॉइस होगी कि हम फर्स्ट कॉलम में गिवन प्लेस कर रहे हैं। तो अगर हम 0 कॉलम पे अपनी क्वीन प्लेस करें, तो मतलब हमने यहाँ पे प्लेस कर दी अपनी क्वीन, कर दी। अब हम पहुँच जाएंगे
फर्स्ट रो पे। अब फर्स्ट रो पे हमारे पास वापस दो चॉइसेस होगी। अभी हमारा 2x2 का है, इसलिए हमारे पास दो चॉइसेस है। अगर 3x3 का होता कितनी चॉइस होती? 3 चॉइसेस। अब वापस हमारे पास दो चॉइसेस है, एक है 0 कॉलम, एक है फर्स्ट कॉलम। अब पहले 0 कॉलम की चॉइस देखते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्वीन प्लेस करेंगे। ठीक है, अभी से हम बात कर रहे हैं प्लेस की, हम ये चेक नहीं कर रहे कि अगर सेफ है वहाँ पे प्लेस करना, अगर उसको कोई क्वीन किल तो नहीं कर रही, अभी सिर्फ प्लेस कर रहे हैं। जब प्लेस किया तो हम पहुंच गए सेकंड रो पे। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सेकंड रो में पहुंचे तो हमें क्या करना है। सेकंड रो मतलब जो हमें एन दे रखा है, जैसे हमें एन दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है। तो सेकंड रो मतलब कि हम इससे बाहर निकल गए, टूअर्थ नंबर ऑफ रो। तो हम जब टूअर्थ नंबर ऑफ रो में पहुंच गए तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट अपनी कॉन्फ़िगरेशन, और भी काम करना है बट अभी पहले इसको प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट कैसे करना था हमें कि 0,0 और 1,0। तो हमारी पहली कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो ये हमारा कुछ ऐसा चला होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे पहली कॉन्फ़िगरेशन प्रिंट करा ली। अब हम और भी कॉन्फ़िगरेशन अपनी प्रिंट करानी है। ठीक है, सारी कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लोर करनी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। हम यहाँ पे तो क्वीन प्लेस कर नहीं सकते, वो तो हम अलाउड नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो आप बात, क्यों नहीं अलाउड? क्योंकि एक रो में एक ही क्वीन प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वीन को अनप्लेस करना पड़ेगा जब भी हम रिटर्न कर रहे होंगे। तो अब इसको कोड के थ्रू समझते हैं, फिर हम अपने डायग्राम को पूरा करेंगे। ओके, सबसे पहला टास्क क्या होगा हमारा, लूप थ्रू कॉलम्स करते हैं। और इंट कॉलम इक्वल टू 0, कॉलम चलेगा जब तक वो मैट्रिक्स के अंदर है तब तक ही चलेगा, और हम कॉलम को इंक्रीज कर देंगे। अब सबसे पहले हमने क्या किया, हर कॉलम में अपनी क्यून प्लेस करी। तो प्लेस करना मतलब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सिर्फ एक मिनट, सिर्फ 1 मार्क कर दूंगा। और अब ये देखिए, हमें क्या दे रखा है फंक्शन में, चेस बोर्ड दे रखा है, QSF दे रखा है, QSF में हमें अपना आंसर स्टोर कराना है और प्रिंट कराना है। रो नंबर दे रखी है, हम पहले 0th रो पे है। ठीक है, अब हम कॉलम की बात कर रहे हैं, तो हमने पहले भी इनको प्लेस कराया, फिर हमने अपनी फंक्शन कॉल किया और अपने फंक्शन पे ट्रस्ट किया कि वो बाकी के लिए प्रिंट करा देगा। अब हम देखते हैं अपना आउटपुट, आउटपुट फॉर्मेट। तो आउटपुट में हमें क्या प्रिंट कराना है, सबसे पहले रो नंबर, फिर स्लैश, फिर कॉलम नंबर। तो अगर हमें स्ट्रिंग में अपना रो नंबर ऐड करना है तो हमें उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए टू स्ट्रिंग रो। ठीक है, हमने रो ऐड किया, फिर हमें एक स्लैश ऐड करना है, फिर हमें कॉलम ऐड करना है, तो उसको भी हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। ठीक है, और एंड में कॉमा भी ऐड करना है हमें, हमने कॉमा ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हमने QSF में ऐड कर लिया। और हम हर बार हमें रो बढ़ानी पड़ेगी, जब हमने रो पे क्वीन प्लेस कर दी तो उसके बाद हम रो इंक्रीज करेंगे, तो रो +1। ठीक है, बहुत सिंपल है, रो +1 कर दिया हमने। अब थोड़ा बेस केस के बारे में बात कर देते हैं। बेस केस, हमारा बेस केस क्या होगा, यहाँ पे हम क्वीन कब प्रिंट कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं जब हम मैट्रिक्स से बाहर निकल रहे हैं, जब हमारी रो n जितनी हो रही है। ठीक है, तब हम प्रिंट करा रहे हैं, तो यही हमारा बेस केस है। हम अगर यहाँ पे आ रहे हैं इसका मतलब हमने हर जगह क्वीन प्लेस करा ली, इसलिए हम यहाँ पे आ पा रहे हैं। तो हम सिंपली करेंगे इफ रो इज इक्वल टू चेस साइज। अगर ऐसा है तो हम प्रिंट कराएंगे। ठीक है, प्रिंट क्या कराएंगे, अपना क्यून्स ऑफ आर। फिर एक हमें डॉट ऐड करना है बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा मैंशनड है, एंड में फुल स्टॉप, और लाइन को एंड कर देंगे, न्यू लाइन। फिर क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे सिंपली। ठीक है, अब
हमने एक और चीज़ डिस्कस करी थी कि हमें अनमार्क करना पड़ेगा ताकि हम बाकी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर पाए। तो अनमार्क हम कैसे करेंगे? यहाँ पे हमने क्वीन प्लेस कराई और उसके बाद रिटर्न करने के टाइम अनमार्क कर दो, सिंपली अनमार्क कर दो। ठीक है, हमने अनमार्क कर दिया। अब बात करते हैं कि ये कैसे कैसे काम करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने अनमार्क किया इसको रिटर्न करने के टाइम, तो इसका अनमार्क कर देते हैं। अब इसकी सेकंड कॉल की टर्न। सेकंड कॉल में फर्स्ट कॉलम को हमने चॉइस दी आने की, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में प्लेस करेंगे। हमारा ट्री को ऐसे चलेगा, हमने प्लेस कर दिया। अब क्या करेंगे? हम रिटर्न कर देंगे, और रिटर्न करने से पहले हमें प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बेस केस पे हिट कर गए तो प्रिंट कर देंगे 0,0 और 1,1। ठीक है, और अब हम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने के टाइम हमें क्या करना है? अनप्लेस करना है। तो इसको अनमार्क कर दिया। अब हमने दोनों कॉलम की चॉइस देख ली। ठीक है, तो हम यहाँ से रिटर्न ही कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमने रिटर्न किया, यहाँ पे भी अनमार्क किया। अब हमारी दूसरी चॉइस 0th कॉलम पे फर्स्ट रो पे। ठीक है, अब फर्स्ट रो की यहाँ पे हम चॉइस देखेंगे। हमारा जो यूलर पाथ है वो ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे हम 0th रो के फर्स्ट कॉलम में प्लेस कराएंगे। हमने 0th रो के फर्स्ट कॉलम में प्लेस करा दिया। हम आ गए कहाँ पे? फर्स्ट रो पे। फर्स्ट रो के पास भी दो चॉइसेस। ठीक है, दो 0 कॉलम और फर्स्ट कॉलम। अब 0 कॉलम में प्लेस कराते हैं। हमने 0 कॉलम में प्लेस कराया, तो हम पहुंच गए सेकंड रो पे। ठीक है, तो हम सेकंड रो पे पहुंच के कॉन्फ़िगरेशन प्रिंट कराएंगे। वो हमारी कॉन्फ़िगरेशन आएगी 0,0,1, 0th रो फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट रो 0th कॉलम। हमारी एक और कॉन्फ़िगरेशन आ गई, इसको हमने प्रिंट करा दिया। अब क्या करेंगे? हम रिटर्न करेंगे। तो हम जब रिटर्न करेंगे हमें क्या करना होता है? अनप्लेस। हमने यहाँ से अनप्लेस करा, हमने अनप्लेस किया, और फिर दूसरी कॉल लगाई फर्स्ट कॉलम के लिए। अब फर्स्ट कॉलम के लिए हमने कॉल लगाई, हम पहुँच गए सेकेंड रो पे। सेकेंड रो पे पहुँच के हमें सबसे पहले क्या करना था? अपनी क्यून को प्लेस करना था। हमने यहाँ पे प्लेस किया, और सेकेंड रो पे पहुँच गए ना, तो हमें प्रिंट भी तो कराना पड़ेगा। तो हम प्रिंट कराते हैं कि 0,1 और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे? सिंपली रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने पे यहाँ पे अनमार्क करेंगे, फिर इसकी भी दोनों कॉल कंप्लीट हो जाएगी, तो हम यहाँ से भी रिटर्न कर जाएंगे। हमने रिटर्न किया, इसको अनमार्क किया, तो ये हमारे पास 4 कॉन्फ़िगरेशन आई है। अब एक काम करते हैं, अपने कोड को चला के देखते हैं और देखते हैं कि वो यही सेम कॉन्फ़िगरेशन प्रिंट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमें चेक करना था इसके लिए 2, हाँ, n×n के लिए। ठीक है, तो रन करके देखते हैं। तो यही 4 कॉन्फ़िगरेशन प्रिंट हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं 0,0,1,0। तो अब बात करते हैं कि हमें प्रिंट कब कराना है। बट हमें क्यून को प्रिंट ऐसे कराना है कि हमारी क्यून हर बार सेफ हो। ठीक है, प्लेस करना। तो मैं आपको दिखाता हूँ। हम पहले क्यून के मूवमेंट की बात कर लेते हैं। हमारी क्यून अगर यहाँ पे है, हमारी क्यून के पास टोटल 8 मूवमेंट्स थी, हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है। एक थी टॉप, अपर टॉप, अपर टॉप राइट। ठीक है, एक थी राइट, तो एक बॉटम राइट, बॉटम मूवमेंट और डाउन मूवमेंट, बॉटम लेफ्ट, लेफ्ट और टॉप लेफ्ट। तो ये 8 चॉइसेस थी हमारी क्वीन के पास। ठीक है, और हमें ऐसे प्लेस कराना था कि
नो क्वीन किल ईच अदर, ठीक है, नो क्वीन किल ईच अदर। देखते हैं कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से देखना। अ, ठीक है, एक n क्रॉस n का हम चेस बोर्ड बना रहे हैं, 4 क्रॉस 4 का हमने चेस बोर्ड बना रहा। अब मानो यहाँ पे एक क्वीन प्लेस्ड है, ठीक है, और कहाँ पे प्लेस्ड है, और यहाँ पे प्लेस्ड है। अब जब हम यहाँ पे क्वीन प्लेस करेंगे ना, तब हमें 8 डायरेक्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 3 डायरेक्शन चेक करने की ज़रूरत है। वो है कौन सी? अपर लेफ्ट, टॉप और अपर राइट। वाई? ऐसा क्यों? क्योंकि हम हर रो पे सिर्फ एक बार अपनी क्वीन प्लेस करते हैं, और हम टॉप टू बॉटम ट्रैवल कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम टॉप टू डायरेक्ट बॉटम ट्रैवल कर रहे हैं, तो बॉटम तो क्वीन होगी नहीं, तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं। तो जो ये तीन है, ये तीन, हमें ये 3 डायरेक्शन ही चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें कोई क्वीन मिलती है, तो इसका मतलब वो सेफ नहीं है, अगर इन 3 डायरेक्शन में। बस हमें तीन तीन ये 3 डायरेक्शन चेक करनी है। चलो अब देखते हैं इस 3 डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ इस सेफ के नाम से। तो बुलियन इस सेफ, ये फंक्शन हमें बताएगा कि हमारी क्वीन को प्लेस करना सेफ है या नहीं, और जब सेफ होगा तभी हम प्लेस करेंगे। तो मैं पास कर रहा हूँ हमारा चेस बोर्ड, रो नंबर और कॉलम। अब चेक करते हैं तीनों डायरेक्शन में। पहले देखते हैं टॉप डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो उसके लिए फॉर इंट आर इक्वल टू रो -1, हमारा रो डिक्रीज होगा, और जो हमारा कॉलम है वो सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं। तब तक हम लूप चलते रहेंगे जब तक रो नेगेटिव ना हो जाए, ठीक है। जब तक रो पॉजिटिव रहे हम तब तक लूप चलेंगे हमारा, और रो को हम क्या करेंगे? डिक्रीज। और हम चेक करेंगे कि इफ़ चेस आर सी इक्वल टू 1, 1 मतलब हमने क्यून प्लेस कर रखी है, तो हम सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देंगे, बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं अपर, टॉप, टॉप लेफ्ट डायगोनल। हाँ, तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं अभी इस डायरेक्शन के लिए। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारी रो तो डिक्रीज हो रही है, हमारा कॉलम भी डिक्रीज हो रहा है। रो ऑल्सो -1, कॉलम ऑल्सो -1, ठीक है। तो इसके लिए लूप लिखते हैं। तो फॉर इंट आर इक्वल टू रो -1, कॉलम इक्वल टू कॉलम -1, और जब तक जो रो है और कॉलम है, जब तक दोनों पॉजिटिव है, तब तक हम ये लूप चलाएंगे और इनको डिक्रीज करते रहेंगे। वापस हम चेक करेंगे इफ़ चेस आर सी इक्वल टू 1, अगर ऐसा है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब हमें चेक करना है अपर राइट डायगोनल के लिए। अपर राइट डायगोनल हमारा क्या होता? ये। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारी रो तो डिक्रीज ही हो रही है, हम ऊपर चेक कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा कॉलम है वो इंक्रीज हो रहा है, कॉलम हमारा +1 हो रहा है, ठीक है। कॉर्स हो रहा है, ये है कि मान लो आपका फर्स्ट कॉलम है ये, तो फिर आप सेकंड कॉलम पे जा रहे हो, थर्ड कॉलम पे जा रहे हो, है ना। तो इसके लिए भी रन करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपर टॉप राइट, टॉप राइट डायगोनल, ठीक है। तो फॉर
इंट आर इक्वल टू रो माइनस वन। हमारी आर है वो तो डिक्रीज कर रही है, और कॉलम है हमारा इस बार इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तब तक चलाएंगे जब तक रो पॉजिटिव है और हमारा कॉलम कॉलम हमारे मैट्रिक्स के बाहर नहीं चले जाता। तो हम यहाँ पे लिखते हैं चेस डॉट साइज, और इस बार हमारा n क्रॉस n है तो रो कॉलम सेम होंगे, ये तो आपको बताइए। तो रो को डिक्रीज कर दिया और कॉलम को इंक्रीज कर दिया। अब चेक किया, इफ चेस आर सी अगर 1 है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स। और अगर कहीं हमें क्यों नहीं मिलती हम सिंपली ट्रू रिटर्न कर देंगे। सही बात है ना। और यहाँ पे इंट आएगा क्योंकि हमारा चेस कोड तो इंटीजर है। हाँ। हम्म, अब हमें क्या करना है, अब हम अपनी क्वीन को सिर्फ तभी प्लेस करेंगे जब सेफ हो अपनी क्वीन को प्लेस करना। ठीक है, जब कोई क्वीन हमारी क्वीन को किल ना कर रही हो, तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ इफ इज सेफ, जो हमने फंक्शन बनाया चेस रो कॉलम इक्वल टू ट्रू। अगर ट्रू आया हम तभी अपनी क्वीन को प्लेस करेंगे। ठीक है, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ बेटर विजन के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस सेफ चेक कर रहे हैं हम, और फिर हमने कॉलम में लूप लगाया, और हम तभी उनको प्लेस कर रहे हैं जब सेफ है उसको प्लेस करना, है ना। तो अब इसको कोड को रन करके देखते हैं। तो एरर आया लाइन 6 में, इसको फिक्स करके देखते हैं। 6 को इंट आर इक्वल टू रो माइनस वन कॉलम, और इंट आर इक्वल टू रो माइनस वन, और जो कॉलम है हमारा वो कॉलम जितना है, ठीक है, आर माइनस माइनस। तो यहाँ पे तो कॉमा आएगा। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 के लिए देखा था, तो अब इसको 4 के लिए देखते हैं जो हमारा डिफ़ॉल्ट इनपुट है ना। तो हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया, अब इसको सबमिट करके देखते हैं। सबमिटेड। अब इसको एक बार जल्दी से ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है, कि हम कर क्या रहे हैं। बहुत जल्दी से हमने एक एन क्रॉस एन का चेस बोर्ड बनाते हैं। ये हमारा चेस बोर्ड है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी, 0 1 2 3, 0 1 2 3। अब मैं आपको एक पाथ शो करना चाह रहा हूँ कि आ कैसे रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये देखिए, यहाँ पे हमने जीरो थ्रो के फर्स्ट कॉलम पे क्यून अपनी रखी। ठीक है, फिर हम यहाँ से चेक करेंगे फर्स्ट रो में कि यहाँ पे सेफ है। नहीं, यहाँ पे सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्यून इसको किल कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे सेफ है नहीं, क्योंकि टॉप वाले कॉल से उसको क्वीन किल कर रही है। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे सेफ है नहीं, क्योंकि अपर लेफ्ट में क्वीन इसको किल कर रही है, तो यहाँ पे भी नहीं सेफ है। यहाँ पे सेफ है, हाँ, हमने तीनों डायरेक्शन चेक करी, तो यहाँ पे हमने प्लेस कर दी। फिर हम सेकंड रो में पहुँचे, हमने वापस चेक किया सेफ है या नहीं, तो यहाँ पे सेफ है। हमने यहाँ पे चेक किया तो ये तो बाहर जा रहा है, तो टॉप चेक किया, कोई क्वीन नहीं है। अपर राइट चेक करा, कोई क्वीन नहीं है, तो यहाँ पे हमने सिंपली प्लेस करा, और प्लेस करने के बाद हम सिंपली अपना रो इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब हम थर्ड रो पे पहुँचे, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे सेफ है प्लेस करना। यहाँ पे सेफ नहीं है, क्योंकि टॉप डायरेक्शन में क्वीन प्लेस्ड है। तो हम दूसरे कॉलम पे चेक करेंगे, यहाँ पे सेफ है क्वीन प्लेस करना। यहाँ पे सेफ नहीं है, क्योंकि टॉप पे क्वीन रखी है और यहाँ से भी क्वीन किल कर रही है। फिर हमने सेकंड कॉलम के लिए देखा, यहाँ पे सेफ है प्लेस करना। हमने अपर लेफ्ट पे चेक किया, अपर टॉप पे चेक किया, अपर राइट पे चेक किया, और यहाँ पे कोई क्वीन किसी को किल नहीं कर रही। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्वीन को प्लेस कर दिया, और उसके बाद हम अपने रो को इंक्रीज कर देंगे, अपने फंक्शन कॉल कर देंगे। तो उसके बाद
हम यहाँ पे आ गए तो हम सिंपली प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट करने के बाद हमें यही आउटपुट मिलेगा, हमारा जो फर्स्ट आंसर आया है 011320। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 011320 और 32। तो ऐसे हमारा वर्क कर रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो बैक ट्रैक मतलब हम सबसे पहले तो यहाँ से अनमार्क कर देंगे। हमने अनमार्क किया और फिर हम चेक करेंगे कि हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज इसकी सारी कॉल कंप्लीट नहीं हुई थी। यहाँ पे तो अलाउड नहीं था ना, तो यहाँ पे हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे यहाँ से। अब क्या करेंगे, इसको अनमार्क करेंगे, चेक करेंगे हम यहाँ पे भी इनको प्लेस कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। यहाँ पे कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, सेफ नहीं है, ये काट रही है, यहाँ पे भी नहीं कर सकते। तो हम सिंपली रिटर्न करेंगे, अनमार्क करेंगे, ठीक है, इसको भी इरेज कर देंगे। अब क्या होगा, अब इसको तो हमने अनमार्क किया, कॉल हो गई। अब इसको हमने सेकंड कॉलम में प्लेस किया। सेकंड कॉलम में प्लेस कर दे तो हम चेक करेंगे कि जीरो कॉलम पे सेफ है। हाँ सेफ है, बिल्कुल सेफ है। सेकंड रो के जीरो कॉलम पे सेफ है, नहीं सेफ है। सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम पे सेफ है, हाँ ज़रूर, बिल्कुल सेफ नहीं है, यहाँ से भी कट हो रहा है, देख रहे हैं। हाँ, फिर चेक किया सेकंड रो के सेकंड कॉलम पे सेफ है, नहीं, टॉप से क्यों किल कर रही है, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ पे सेफ है लास्ट कॉलम में, हाँ यहाँ पे सेफ है, तो हमने प्लेस कर दिया। फिर हम थर्ड रो में आ गए। अब थर्ड रो में चेक कर दे, यहाँ पे सेफ है, नहीं सेफ है, क्योंकि टॉप से क्वीन किल कर रही है। यहाँ पे सेफ है, हाँ यहाँ पे सेफ है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। और फिर प्रिंट करा के हम जब अपनी रो को इंक्रीज़ कर देंगे, हमारी रो 4 बन जाएगा, है ना, हमारा 4 बन जाएगा, तो हमें प्रिंट कराना है। तो फिर हम कॉन्फ़िगरेशन प्रिंट करा देते हैं, और वो क्या आएगी, 0,2, 1,0, 2,3 और 3,1। तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन प्रिंट हो गई हमारी, सेम, बिल्कुल सही। अब हम वापस, मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्या होगा। तो हम इसको अनमार्क करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि इस कॉलम में प्रिंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यहाँ पे भी नहीं कर सकते। तो हम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न के टाइम हम इसको अनमार्क करेंगे, क्योंकि और इसी को कॉल नहीं लगा सकते। फिर हम इसको अनमार्क करेंगे और फिर हम चेक करेंगे इसके नेक्स्ट कॉलम में, यहाँ पे हम रख सकते हैं, नहीं रख सकते, यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते, यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते। और फिर सेम इसको अनमार्क करेंगे और अपनी क्वीन यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ फिर क्या होगा। फिर हम चेक करेंगे यहाँ पे अलाउड है प्लेस करना, हाँ अलाउड है, हमने प्लेस कर दिया। और सेकंड रो में पहुँच गए। सेकंड रो में यहाँ पे अलाउड नहीं, यहाँ पे अलाउड नहीं, यहाँ पे अलाउड है, हमने प्लेस कर दिया। थर्ड रो में पहुँच गए, यहाँ पे अलाउड है, नहीं, नॉट अलाउड, टॉप से क्वीन किल कर रही है, यहाँ पे अलाउड, नॉट अलाउड, यहाँ पे अलाउड, नॉट अलाउड, तो अलाउड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको अनमार्क करेंगे। यहाँ से हमने रिटर्न करा सबसे पहले, फिर यहाँ से इसको अनमार्क किया और क्वीन को यहाँ पे प्लेस किया। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे अलाउड, नहीं अलाउड, टॉप से किल हो रहे हैं, यहाँ पे अलाउड, हाँ यहाँ पे अलाउड, तो हमने क्वीन को प्लेस करा, ठीक है। हाँ हमने यहाँ पे क्वीन को प्लेस किया। वेट 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 वेट, सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्वीन को प्लेस करना अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो ऊपर किल कर रही है, हमें इतने आगे पहुँचना ही नहीं था। तो हमने क्या किया, सिंपली रिटर्न कर दिया यहाँ से रिटर्न किया, यहाँ से इसको अनप्लेस किया। अब यहाँ पे चेक किया कि इनको प्लेस कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। अब यहाँ से प्लेस किया और फिर वापस अगेन यहाँ पे नहीं कर सकते प्लेस, यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे भी नहीं कर सकते, ये हर जगह किल कर रही है। तो इसको अनमार्क किया। अब हमने चेक किया यहाँ पे प्लेस कर सकते कि इनको नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से काट रही है, यहाँ से भी नहीं कर सकते। तो हमने इसको भी अनमार्क किया और हमने सारी अपनी कॉन्फ़िगरेशन जो प्रिंट करा सकते थे हमने कर दी। तो ऐसे हमारा कोड वर्क करेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना। थैंक यू।